तो धमना को लेके एक जो बहुत बड़ा विश्वास है कि धमना जहाँ होता है वहाँ संपत्ति होती है। तो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, अभी मैं और मेरे मित्र दिवाकर यादव हम लोग जा रहे हैं बाला छापर। वहाँ शिशिर सिंह जी के घर पे एक सांप घुसा हुआ है और काफी देरी से घुसा हुआ है। वो 1 घंटा से वेट कर रहे हैं हम लोग का आने का, लेकिन कैसे हो बताओ? सांप को खुद कहाँ नहीं पकड़े बाबू? बताइए किधर? खंडहर भूत महल में भूत रहता है। भूत महल अंदर वो कढ़ाई के पास घुसा है। अंदर कढ़ाई के नीचे है। मानना पड़ेगा बहुत देरी आप लोग इसको, बहुत देरी से आप लोग देख लिए। अरे हम लोग सफाई करने वाले घर का मौका मिला है, घुसे नहीं थे तो घुसते भी नहीं है कई महीना तक। आलू उलू को दिखा दो। जरूरी है साथ में क्यों आता है? मेरे को दिखा। बहुत लंबा है। चूहा खाया है, खाना का मोटा हुआ है चूहा खा के। चूहा खा के बोरा दीजिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि धमना क्या एक अंधविश्वास बताया जाएगा हमारे द्वारा। तो धमना को लेके एक जो बहुत बड़ा विश्वास है कि धमना जहाँ होता है वहाँ संपत्ति होती है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग का ऐसा कहते थे। उसके पीछे अगर हम गहराई में जाएं तो उनका कहना सच था, क्योंकि पहले धन संपत्ति का तात्पर्य ये होता था कि किसके पास कितना ज्यादा अनाज है, कितना उनके भंडार हैं। और जहाँ अनाज होते, बड़े बड़े कोठियां होती, अनाज रखने का व्यवस्था होता, वहाँ चूहे होते थे। और जहाँ चूहा होता वहाँ ये धमना सांप होता, जिसका इंग्लिश में रेड स्नेक ही बोलते हैं। तो इस तरह से अगर दूसरे पहलू पर नजर डालें तो ये बात एक तरह से सत्य भी है। और ये अभी हम लोग रेस्क्यू किए हैं शिशिर भैया के यहाँ से। और इनका जो पुराना घर है ये आज भी कई तरह के अनाजों से भरा होता है। जैसे ये देखिए आलू है, तो यहाँ स्वाभाविक ही चूहे होंगे, और चूहा होगा तो ये धमना होगा। ये बोरा डालने दिखाते ना धन संपत्ति, सुख संपत्ति। धान
इसमें मेरा मतलब ठीक Hey, bye-bye. है